नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। तो आज वो दिन है जिसका इंतजार पूरा देश कई महीनों से कर रहा था। जी हाँ, आज कोरोना वैक्सीनेशन का दिन है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। आपको बता दें, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हो, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल हो या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला, सभी ने वैक्सीन की डोज ली। ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स अस्पताल की हैं, जहां कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई गई। सबसे पहली वैक्सीन मनीष कुमार को दी गई, जो एम्स में एक सफाई कर्मचारी हैं। ना तो मुझे कोई इचिंग हो रही है, ना खुजली हो रही है, हाथ भी मेरा सही सलामत चल रहा है और ना कोई घबराहट हो रही है, ना सर में दर्द है, सांस अच्छी तरह ले पा रहा हूँ। इस वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। दोनों वैक्सीन की सेफ्टी बहुत बढ़िया है, एफिकेशियस है और दोनों वैक्सीन में जो मिल जाए वो लगानी चाहिए, क्योंकि हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी वैक्सीन के लिए पूरे देश को बधाई दी और साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। 1 साल तक धैर्यपूर्वक जिस तरह से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है, अब जब वैक्सीन आई है तो वैक्सीन को लेने में भी धैर्य रखें। इसके वैक्सीन के बारे में कोई भी जो भ्रांतियां फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं, उन पर ध्यान न दें। कोरोना की संजीवनी तो आ गई, लेकिन कोरोना को मात देने में ये कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना भी बाकी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में आज से वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। मोहाली में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कर राज्य में वैक्सीनेशन की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई साइंटिस्ट किसी चीज को रिलीज नहीं करेगा अनलेस दे आर कन्विंस्ड एंड डॉक्टर्स आर कन्विंस्ड कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वहां सबसे पहली वैक्सीन अस्पताल के डॉक्टर को दी गई। वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी ये ट्रायल्स, ये साइंटिफिकली ट्रायल्स इस पे हो चुके हैं और ये 3rd ट्रायल ये पास करके ही वैक्सीन हमारे पास आई है, तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि ये कोविड वैक्सीनेशन अभी आई है, हमारे लिए भी फायदा है, पूरे लोगों के लिए भी फायदा है और ये सभी को लगवानी चाहिए। देश के बड़े दिग्गज जब खुद आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये साफ है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेह लद्दाख सीमा पर तैनात आईटीबीपी के ये जवान कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना डटे रहे। तो देश के इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कोरोना की पहली वैक्सीन पर भी हक है। आज लेह लद्दाख में तैनात 20 आईटीबीपी के जवानों को वैक्सीन दी गई, जिनमें 3 डॉक्टर्स और 17 स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। भारत सरकार द्वारा जो टीकाकरण का शुभारंभ किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में जब महिला डॉक्टर को पहले इसका टीका लगाकर इसकी शुभारंभ किया गया। आईटीबीपी के जवानों ने पहली कोरोना वैक्सीन को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि वो वैक्सीन लेने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने का सौभाग्य मिला। ये नरेंद्र मोदी और आईटीबीपी के सहयोग से सेक्टर हॉस्पिटल लद्दाख में मुझे कोरोना वैक्सीन लगाया गया। लगाने में मुझे कुछ साइड इफेक्ट महसूस नहीं हो रहा है। हर मुसीबत में देश की सेवा करने वाले इन वॉरियर्स को जी न्यूज़ सलाम करता है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे। जिन डॉक्टरों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, सीएम योगी ने उनका हालचाल भी जाना। साथ ही साथ सीएम योगी ने वैक्सीन को किफायती और कारगर बताया। है दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इस अस्पताल में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया गया। तो वहीं केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत ने वैक्सीन भी लगवाई और पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोई लापरवाही न बरते। टीका अवश्य लगवाएं,
किसी भी भ्रम या अफवाह में ना पड़े। और भारत के प्रधानमंत्री ने जैसा अपील की है कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो टीका लगवाने के बाद भी हाथ धोते रहें, नमस्ते करते रहें और बाहर निकलने पर मास्क लगाए रखें। उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए प्रदेश भर में 17 केंद्र बनाए गए हैं। ये जश्न है कोरोना वैक्सीन का। कई महीने कोरोना की मार झेलने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज खुशी का दिन आया। गजराज मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले विधिवत पूजा भी की गई। कॉलेज स्टाफ ने आज के दिन को पूरे देश के लिए एक महोत्सव बताया, क्योंकि भारत की स्वदेशी वैक्सीन पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इतनी परिश्रम और इतनी मेहनत से इतने दिनों से जो लगे हुए थे, दिन रात अपना पसीना और मेहनत, खाना पीना सब छोड़ के मरीजों की सेवा में लगे थे, आज वो आए हैं। ये वास्तव में बड़े इमोशनल, भावुक भी एक माहौल है। गजराज कॉलेज के डीन ने भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद वो अच्छा महसूस कर रहे थे। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए और वैक्सीन का डोज लेने वाले डॉक्टर्स का हाल जाना। तो वहीं दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ तस्वीरें लेते दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया। नहीं, खुश है हम इस टाइम पे कि मतलब हमें याद नहीं है कि पहले जो टाइम था बड़ा पैनिक था, तो इस टाइम अभी मतलब बड़ी खुशी है, मतलब ये जाहिर नहीं कर सकते हम। और आज का दिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग कोविड-19 की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे चले गए, उनके लिए सबसे बड़ी ये श्रद्धांजलि का दिन है। जहां वैक्सीन को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो इसके उलट लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। जहां एक तरफ लोग वैक्सीन का पहला टीका लगवाना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के कटिहार में सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर खुद कोरोना के टीके से डरकर भाग रहे हैं। आप टीका लिए, क्यों भाग रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर के बावजूद भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। घर वाले तो बोले कि से आप जा रहे हैं, लेकिन टीका जो है मत लीजिए। हम बोले नहीं, जब सरकार व्यवस्था किए हैं तो जा रहे हैं, हम लोग जो है टीका लेंगे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि आज 9 जगहों से रजिस्टर्ड लोगों को टीका दिया जा रहा है और हफ्ते में 3 दिन छोड़कर वैक्सीन दी जाएगी। कटिहार जिले में हमारे यहाँ सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड वैक्सीन आया हुआ है, उससे हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। लोग कुछ डर रहे हैं, कुछ उत्साहित है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को चुना है, तो ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों का भी फर्ज बनता है कि वो कोरोना को हराने में सरकार का पूरा साथ दें। हैदराबाद में भी वैक्सीनेशन की शानदार शुरुआत हुई। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक उन्हें निगरानी में रखा गया। जब नहीं डरे तो आपका क्या डर है? अच्छा लग रहा है, इंजेक्शन लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे को डॉक्टर लोग बहुत हिम्मत दे रहे, कुछ नहीं होता, डरना नहीं। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने वैक्सीनेशन पर खुशी जाहिर की और साथ ही लोगों से अपील की कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। मास्क पहनना चाहिए और जब तक पूरे जो सावधानी है, सावधानी बरकरार रखना है। भले ही कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतना महंगा पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप पहले की तरह ही एहतियात बरतें। इन लोगों के चेहरे पर ये खुशी कोरोना की संजीवनी आने की है। मुंबई के बीकेसी वैक्सीन सेंटर की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत कितनी अच्छी रही। आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे सर ने आज यहाँ पे बीकेसी जो अपना कोविड फील्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौजूद रहीं। पहले चरण में 30,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में 2 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। कृष्णा ठाकुर, जी मीडिया।
विक्ट्री का साइन दिखाते हुए इन लोगों को देखिए, कैसे इनके चेहरे पर वैक्सीन लगने की खुशी झलक रही है। ये तस्वीर है हरियाणा के अंबाला कैंट की, जहां 60 साल की सफाई कर्मी रोशनी को दूसरा टीका लगा। रोशनी पिछले 25 सालों से अस्पताल में सफाई कर्मी हैं और उनके रिटायरमेंट में बस 2 ही महीने बचे हैं। टीका लगने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ये इंडियन वैक्सीन है, इसमें कोई भ्रांति ना पालें, बिल्कुल सेफ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और ये 90% इफेक्टिव है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस गिनी जाती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के दूसरे वैक्सीनेशन सेंटरों का दौरा किया। तबीयत ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.